ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित किए जा रहे ब्रजराज उत्सव में भाग लेने के लिए प्रसिद्ध गायक कलाकार कन्हैया मित्तल मथुरा आए। यहाँ उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। प्रसिद्ध गायक कलाकार कन्हैया मित्तल को देखने के लिए भारी संख्या में ब्रजवासियों की भीड़ एकत्रित हुई। आपको बता दें कि जब कन्हैया मित्तल ने मीडिया से बातचीत की तो कन्हैया मित्तल ने कहा कि सबसे बड़ी बात है हमने भारत में जन्म लिया है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर जन्म लिया है वह लोग तो धन्य हैं। आज उनके बीच मैं अपने कुछ भजन प्रस्तुत करने वाला हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं हमेशा से ही कान्हा की नगरी में आता रहा हूँ और यहाँ के लोग मुझे भरपूर प्यार देते हैं। जब भी मुझे कान्हा की नगरी से बुलावा आता है तो मैं बिना ही कुछ सोचे समझे आने के लिए हाँ कर देता हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वह भजनों को बहुत अच्छे से सुनते हैं। ये अलग ही साल है, दुनिया याद रखेगी इस साल को, क्योंकि ये साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं जीते, इस साल में यूपी में सनातनी जीते हैं भाई। यूपी में रहने वाला हर व्यक्ति जीता है, और इसी यूपी के लिए मैंने एक ही गीत लिखा, और उस गीत ने ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे भी नहीं पता था ऐसा हो सकता है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, 500 साल तक मुझे लोगों ने ताने दिए, कन्हैया जी आप राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम को तो राजा दशरथ लाए थे, आपने कैसे लिख दिया जो राम को लाएंगे? मैंने उन्हें जवाब दिया 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। यहां खड़े नौजवान मेरी बात का जवाब देना, जिस मकान में रहते हो, अगर 10 साल से किराए पे रह रहे हो और शादी हो चुकी है और गोद में 5 साल का बच्चा है, रोज रात को घरवाली ताने देती होगी अपना खुद का मकान कब होगा, इस बच्चे की अपनी छत कब होगी। वो सीता जी भी राम जी को रोज ताने देती होगी, राम अयोध्या हमारी है, ये देश हमारा है, तो हम तंबू में क्यों बैठे हैं, हमारा महल कब होगा। लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। तब राम जी ने भी कहा होगा, सीता चिंता ना कर, जिस तरह त्रेता में हनुमान ने लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक कराया था, कलयुग में भी दिल्ली में मोदी होंगे, यूपी में योगी होंगे और हम महलों में जाएंगे। ये वही समय है मेरे भाई, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां आने से दुनिया डरती थी 8 बजे के बाद। प्रशासन ने ऐसा काम किया, पुलिस ने ऐसा काम किया कि रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ सब के सब मस्ती में चूर है ठाकुर जी के। और रामराज किसे कहते हो? यही रामराज होता है भाई। एक बार यूपी पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये कम है जैसे मेरे लिए शोर मचाते हो, यूपी पुलिस के लिए जोरदार शोर मचे। क्या बात है। जो राम को लाए हैं, मुझे किसी ने कहा आपको भारत में गर्व है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, क्यों गर्व है? मैं बोला भाई 2014 से पहले देश को पैसा तो मिलता था, इज्जत नहीं मिलती थी। 2014 के बाद इज्जत भरपूर मिलती है मेरे भाई। कहीं भी चले जाए, जब कोरोना की वैक्सीन बनी, आप खुद सोचो, कईयों ने कहा ये नकली है, लगवा मत लेना। प्रशासन हाथ जोड़ जोड़ के कहता था लगवा लो, लेकिन कहते थे नकली है। लेकिन देश में गर्व उस दिन हुआ जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने भारत में आकर कहा कि मेरे जो वैक्सीन लगी है वो इंग्लैंड की नहीं, वो तुम्हारे भारत की लगी है। साहब गर्व किया करो अपने देश में, खुशी मनाया करो हर पल कि हम उस धरती पे रहते हैं जिस धरती पे राजा राम ने जन्म लिया। हम उस धरती पे रहते हैं जहां घनश्याम ने जन्म लिया। हम उस धरती पे रहते हैं जहां ऋषि मुनि हुए।
पे रहते हैं, जहां सांता क्लॉज नहीं, जहां योगी आदित्यनाथ बैठे रहते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। कौन कौन नाचेगा? चाहूँगा कि आप अभी सफर करके आए जी, तो अभी मथुरा वृंदावन के बारे में थोड़ा पीछे देखिए, मथुरा वृंदावन सदैव पूजनीय थे। भारत में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है ब्रज की धरती पे जन्म लेना। जिस धरती को भगवान कृष्ण ने चुना, जिस यूपी की धरती को राम जी ने चुना, जिस धरती पर काशी है, अगर वहाँ आने का मौका मिले तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। और मैं ब्रज तीर्थ की, जिन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रशासन का, जिला प्रशासन देव साहब का, और टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिन्होंने इतना अच्छा उपराला किया है पूरे देश के अंदर, अपने धाम को आगे ले जाने की जिम्मेवारी जिस तरीके से ये समझाई गई है कि प्रशासन अगर सहयोग करे तो सिर्फ बिहारी जी के दर्शन नहीं, ब्रज में होता क्या क्या है वो भी देखने को मिले, कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिले, हर कोई यहाँ आकर अपनी हाजिरी भरता है। तो मैं बहुत धन्यवाद। ब्रज धाम में आकर के आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे इससे बढ़कर क्या हो। आज आप क्या खास सुनाने वाले हैं? देखिए, मैं खास आज जब मैं ब्रज की धरती पे पाँव रखा तो पाँव रखते ही एक भजन हमने लिखा कि मथुरा में आए हैं कान्हा, फिर से मथुरा में आए हैं। तो आज वो विशेष रहेगा। और खाटू श्याम जी के भजन, मुझे लगता है कि पूरे ब्रज जितना भी ये महोत्सव हुआ है उसके अंदर खाटू श्याम जी का भजन नहीं हुआ। भोले बाबा के हुए, मैया रानी के हुए, कान्हा जी के हुए, लेकिन मैं विशेषकर खाटू श्याम जी के भजन गाता हूं, तो आज वो भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलिप्स एक ऐसा नाम जिसे जाने सारी दुनिया। शहर के प्रमुख बाजार होली गेट पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड फिलिप्स का नया शोरूम स्मार्ट लाइट हब, जिसमें मौजूद हैं आपके घर को सजाने के लिए हर प्रकार की लाइट्स। साथ ही यहाँ मौजूद स्मार्ट लाइट्स जिसे आप देश और विदेश से भी एलेक्सा व अन्य ऐप की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ आपको मिलेंगी LED बल्ब से लेकर वॉल लाइट्स, वाटरप्रूफ लाइट्स, स्विमिंग पूल लाइट्स और गार्डन लाइट, और सैकड़ों नई नई डिजाइन की झूमर लाइट्स, और वह भी आकर्षक दामों पर। तो आइए फिलिप्स स्मार्ट लाइट हब, मथुरा शहर के प्रमुख चौराहे होली गेट पर गुरुद्वारे के सामने।